एनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की एक कविता सुनते हैं, फिर उस पर दो चार बातें करते हैं। क्या कहें धर्मों के धंधों को, आईना बेच रहे हैं सब अंधों को। एक सलीब सच के कंधों को, बंधा बंधा सा जीवन कहाँ रहता है, बंधा बंधा सा जीवन कहाँ रहता है। जीवन की नदी अक्सर तोड़ती है तटबंधों को। यह बाढ़ वाली नदी, यह बाढ़ वाली नदी बहा ले जाती है कितने अंधों को, धर्मों के धंधों को। जीवन की कविता यहाँ बहती है तोड़कर सारे बंधों छंदों को, प्रतिबंधों को। उसको तो जीना होता है सारे रंगों को, सारे ढंगों को, और जीवन से जीवन के सारे संबंधों को। आज की जो कविता मैंने ली है, इसमें एक व्यंग्य है, एक सटायर है और एक विजडम है जीवन को लेकर, कि ये जो धर्म के धंधे हैं, बिजनेस जो धर्म का चलता है, वो एक आईना लिखा है अंधों को बेच रहे हैं, और एक सलीब सच के कंधों को। यानी कि देखने की क्षमता नहीं है किसी को, और आप वो दिखा रहे हैं, आप वो दिखाना चाहते हैं। तो धर्म केवल वही नहीं है जो हमको दिखता है कि ये धर्म है, ये धर्म एक ऑर्गेनाइज जो पैटर्न है, सब कुछ धर्म ही बन चुका है। ये राजनीति, ये बाहर का जगत, ये व्यापार, सब एक किस्म का धर्म ही है। ध्यान रखें। और धर्म भी तो बिजनेस हो चुका है। तो व्यापार एक किस्म का धर्म है और धर्म एक किस्म का व्यापार है, जो संगठित धर्म है। तो उनका सारा जो कार्य व्यापार है, उस पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टि है। क्या कहें धर्मों के धंधों को, उनके जो व्यापार है, आईना बेच रहे हैं अंधों को। वो बातें ऐसी जिनको कोई कभी देख ही नहीं पाएगा, वो ऐसी बातें जिनको कभी कोई जान ही नहीं पाएगा। धर्म तो वो होना चाहिए जो जीवन को गति दे, जीवन को एक विस्तार दे, और एक सलीब सच के कंधों को, सलीब क्रॉस जो सूली होती, जीसस ने अपने कंधों पे उठा के चले थे ना, जिसको, उसको सलीब कहते हैं, लेकर चल रहे हैं। अब जब जीसस को सलीब पे लटकाया क्रॉस पे, तो उनको कंधे पे उसको ढोने के लिए कहा गया। कथा यही कहती है कि जो लोग थे, उन्होंने कहा, वो भी धर्म के ठेकेदारी थे, कि अपने कंधों पर लेकर चलो। तो ये कहानी सिंबॉलिक है। कहानी सिंबॉलिक है कि जब कोई सच जीना चाहता है, तो ये जो संगठन है, संगठित दृष्टियां हैं लोगों की, संगठित व्यापार हैं जो धर्मों के, उस सच को एक उसके कंधों पर एक सलीब डाल देते हैं। सच उसके नीचे दब के, कुचल के खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कर लो जो करना है। यहाँ पर फिर जीवन का सच आगे कविता लेकर आती है। बंधा बंधा सा जीवन कहाँ रहता है, जीवन की नदी अक्सर तोड़ती है तटबंधों को। जीवन की नदी को कितना भी बांध लो, सच को कितना भी बांध लो, लेकिन वो तो अपना काम करेगा। तो नदी कभी कभी तटबंधों को, यानी कि जो किनारे हैं, उनको तोड़कर आगे बहती है। उसको उतना कंटेन नहीं किया जा सकता। तो कोशिश मनुष्यता में हमेशा रही है कि मनुष्य को नियंत्रित, कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन कोई कर नहीं पाया। क्योंकि जब भी नियंत्रित करना चाहता है कोई भी व्यवस्था का ढंग, कोई व्यक्ति, तो अपने को एब्सोल्यूट वो कहना चाहता है। इसीलिए धर्मों ने देखिए अपने को एब्सोल्यूट कहा। कोई धार्मिक किताब है तो वो एब्सोल्यूट है। वो धार्मिक, उनका पैगंबर, प्रॉफिट, लीडर, गुरु है, वो एब्सोल्यूट है। तो वो तय करेगा कि कैसे जीवन को, नदी को बहना चाहिए। वो नहीं बहेगी वैसे।
नदी में तो कभी न कभी बाढ़ आएगी, वो तटबंधों को तोड़ेगी, किनारों को, और बहा ले जाती है जाने कितने अंधों को, धर्मों के धंधों को। इनकी जो ब्लाइंडनेस है हमारी, जो हम सोच के चल रहे थे बस अब किनारा बना दिया है, उसी में बहती रहेगी, यही अंधापन है। वो अचानक बह जाता है। कितना भी हमने ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन पैदा कर दिया हो, वो बह जाता है। जीवन में हम कहाँ तटबंध बना पाते हैं? जीवन का सौंदर्य तो उसके बहने में है। जीवन की कविता यहाँ बहती है, तोड़ के सारे बंधों छंदों को। बाहर के दिखे उसमें कविता और शायरी लोग लिखते हैं तो पूरा उनका छंद है, बंद है, मीटर है, सब पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, उनकी अपनी ब्यूटी है, उससे लय तो उनकी गेय जो स्थिति है वो बन जाती है, लिरिक अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं लिरिक वैसे ही अच्छे हों। लेकिन जो जीवन की कविता है, जो लाइफ की पोएट्री है पूरी, वो नहीं बनती। वो किसी छंदों में, प्रतिबंधों में कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें 4 मात्रा कम होनी चाहिए, उसमें 2 मात्रा कम होनी चाहिए, 2 अक्षर ज़्यादा होने चाहिए, 2 अक्षर कम होने चाहिए, वो जिंदगी कविता नहीं मानती। उसको तो जीना होता है, सारे रंगों को, सारे ढंगों को, और जीवन से जीवन के सारे संबंधों को। ये सारे संबंध जीवन से जीवन के हैं। ये जो लाइफ है वो लाइफ से इंटरेक्ट कर रही है, हर रंग में, हर ढंग में। तो जीवन की कविता उसकी पूर्णता, उसकी खिलावट में है। तो वो कहाँ प्रतिबंध को मानेगी? तो जिसको भी अपने जीवन की कविता को जीना है, उसको ये सारे पैमाने हटाकर अलग रखने पड़ते हैं। कोई भी ऐसा जो संगठित ढांचा है वो नहीं चाहता कि जीवन में कविता फलित हो, तो वो सारे नीति नियम लगाएगा, सारे नीति नियम लगाएगा। अक्सर मैंने देखा, मेरी अपनी व्यक्तिगत जो भावना रही, वो गलत भी हो सकती है, जो कविताएं या जो ऐसी जो बाहर भी लिखी जाती हैं, जो बहुत सदी हुई लिखी जाती हैं, पाई, अक्षर, मात्रा, तो बंदी ज़्यादा लगती हैं, कविता कम लगती है। कविता तो वो जो दिल से दिल में उतर जाए, जीवन से जीवन में उतर जाए। तो जीवन की टोटलिटी में कविता होनी चाहिए। इनको कविता से मतलब नहीं लिखने से। जैसे ये कविताएं मैं पढ़ता हूँ तो ये कोई कवि की कविताएं नहीं है कि कवि कोई कविता लिख रहा है। ये अंदर से उपजी हुई अंतर्दृष्टियाँ, जिनमें तुक, लय, कुछ हो ना हो, ऐसे ही ये पूरा जीवन हमारा बनना है। और जब हमारे जीवन में ये बाउंडलेस, असीम कविता यानी कि वो लय उतरती है, तो जीवन ही धर्म बन जाता है। फिर हमें किसी और धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बात सुनना कि हमारा जीवन ही अपना धर्म बन जाएगा, तो संगठित धर्मों की बड़ी रुचि। कोई कहेगा अब इस्लाम खतरे में है, हिंदुइज्म खतरे में है, कोई ये फलां ढिका खतरे में। मुझसे भी कभी कोई कह रहा था हिंदुइज्म हो खतरे में, खत्म हो जाए, मुझसे क्या लेना देना। फिर सनातन धर्म खतरे में होगा, कि इस्लाम खतरे में होगा। वो उनके खत्म होने से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ना है मेरे ऊपर? खत्म होने दो। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन पर्सनल रिलीजन। वो जो हमारा व्यक्तिगत धर्म होगा वही शांति का, प्रेम का, प्रसन्नता का, समस्वरता का धर्म है, और वही जीवंत और वास्तविक धर्म है। यही इस कविता का सार है, एक व्यंग के लहजे में जीवन का पूरा निचोड़।